आज कक्षा 10 गणित पढ़ेंगे। कक्षा 10 गणित, जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, इसका एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.2 करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.2 मैं इसे आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोल रहा है, देखिए। फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 140 एंड सेकेंड 156, थर्ड क्वेश्चन 3825, फोर्थ क्वेश्चन 5005 एंड 5 क्वेश्चन 7429, ठीक है। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो अभाज्य गुणनखंड है, आप छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हो, कक्षा 5, 6, 7, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम, इकाई के स्थान पर जीरो 2 4 6 8, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10 12 15 18 20 24 26 29। इकाई के स्थान पर 0, तो ये विभाजित हो जा रहा है, ये भी विभाजित हो जा रहा है। इसमें 2 4 6 8 ये विभाजित नहीं होगा, ये भी विभाजित होगा 2 से, ये भी विभाजित 2 से। इकाई के स्थान पर 4 6 8 2 0 ये सब विभाजित होगा, ये विभाजित नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका अर्थ क्या है? अगर मैं कोई एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि 111 111 अगर हमने संख्या लिए, इसको अलग अलग
तीनों को जोड़ते हैं, 1 + 1 + 1 = 3। तीनों को जोड़ो और जो भी संख्या आएगी 3 से भाग दो, 3 से भाग देना, 3 एकम 3 = 1। 3 से 111 भी कट जाएगा, 3 से 111 भी कट जाएगा, 111 3 3 3 9 2 21 7 21 37। संख्याओं का योग अगर 3 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब चौथा नंबर देखते हैं। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से क्या होगा? अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक, एग्जाम्पल 24702520, ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम तो अगर 4 से विभाजित हो जा रही है तो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, तो इसका पूरा संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 10 13 7 8 3, ये 4 से विभाजित नहीं हो रही, यानी कि पूरी संख्या 4 से कटेगी और इसमें ये संख्याएं विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी और आपको सिखाते रहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ। प्रथम क्वेश्चन में आ जाते हैं। 140, हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ऐसे लिखेंगे आप, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 140 अंतिम संख्या शून्य है, कितना से कटेगा? 2 से। 7 दूनी 14 0, फिर 0 है, फिर 2 से। 3 दूनी 6 1 10, 5 दूनी 10 35, फिर ये कटेगा। अंतिम 5 है, 5 से कटेगा। 7 बचे 35, एक बार 1 से चला 7 से, 7 एकम 7, ठीक है। तो 140 का गुणनखंड क्या होगा? 140 का गुणनखंड क्या होगा? तो 140 = 2 × 2 × 5 × 7 × 1 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 156। तो उसी तरह 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना से कटेगा? 6 है, तो 2 से। 7 दूनी 14 1 16, 8 दूनी 16, नेक्स्ट फिर 2 से। 3 दूनी 6 1 18, 9 दूनी 18, फिर आपका 3 से कटेगा। 1 3 3 9 13 हो गया आपका। नेक्स्ट 13 से एक बार। तो 156 का गुणनखंड, 156 का गुणनखंड आपका क्या होगा? 156 = 2 × 2 × 3 × 13 × 1, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 कितना से चलेगा आपका? ये 3 से। देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
7 5। नेक्स्ट देखते हैं कितना से, 3 से। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15। नेक्स्ट 5 से, 8 पंचे 40, 2 25, 5 25। फिर 5 से, 5 1 5 3 8 35, 7 5 35। नेक्स्ट 17 से 1। 3825 का गुणनखंड, 3825 का गुणनखंड 3 इंटू 3825 का गुणनखंड 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1 आंसर। ठीक है, क्लियर। 5005 इसका अभाज्य गुणनखंड 5 से 1 0 0 1, 7 से 1 4 3, 27 के 1 2, 7 18 2 30 का 0 अंत में 3, 7 3 10। ठीक है, अब 11 से कटेगा ये 1, 11 का 11 हम 3 33, 11 तिया 33, 13 1 5 0 0 5 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 5 गुना 7। इसका अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। इसको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 91। अब मैं आपको अभाज्य गुणनखंड की मदद से, और ये जो नियम है सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होती है, ये 2 अंकों के लिए लागू होती है, 3 अंकों के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 26 91 2 से 13 13 से 1 13 से 91 7 1। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 26 इक्वल टू 26 13 गुना 2 गुना 1 91 इक्वल टू 13 गुना 7 गुना 1। इसमें क्या देखना है, जो संख्या दोनों में देखना है, देखना है। तो अगर HCF की बात करें, जो दोनों में है वो संख्या देखना है, ये भी है। ठीक है, तो HCF इक्वल टू HCF
इक्वल टू 13 इंटू 1 इक्वल टू 13। HCF हो गया आपका। गुना में लिखना है इसको, ठीक है। तब LCM, अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM इक्वल टू 13 गुना 2 गुना 7, 13 गुना 2 गुना 7 इक्वल टू 13 गुना 14। तो LCM इक्वल टू इसको गुना करना आना चाहिए 182। तो LCM का रूल क्या है, LCM का रूल क्या होता है, जो दोनों में उसे एक ही बार लिखना है, जो दोनों में है, जो संख्या दोनों में है उसे एक बार लिखना है, और जो नहीं है उसको अलग अलग लिखना है। मतलब HCF को लिखना है, और जो बचा है उसे लिखना है 2। अब इसे जांच करनी है, इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये नियम होता है, इसी नियम से जांच होगी। तो 1 में क्या है, 1 में 26 इंटू 91 इक्वल टू LCM 182 इंटू HCF 13। तो इधर इंटू करने से 2 3 6 इसे मल्टीप्लाई करना है आपको। इतना आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका LCM ये 182 जो यहाँ पर निकाले हमने, और HCF 13 जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जांच में आया, आंसर दोनों साइड बराबर। तो आपको गुना करना आना चाहिए सब, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।